नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज आप सभी को सोंद माटी खोटा विषय के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। उसका एक कहानी उबार जिसके बारे में चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले सोंद माटी किताब के बारे में हम देख लें। सोंद माटी जो है खोटा कहानी एवं कविता संग्रह का बुक है, जिसके लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। इसका प्रकाशन जो है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, उस समय तत्कालीन बिहार और अब झारखंड। प्रकाशन वर्ष सबसे पहली बार बहराइल मतलब पहले बार प्रकाशन जो है 1990 में हुआ और द्वितीय बार प्रकाशन 2017 में हुआ। और ये किताब जो है ये सोंद माटी का किताब, इसके लेखक आप देख सकते हैं प्रोफेसर विनोद कुमार, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा। इसकी जो फर्स्ट कहानी है और अभी सीजीएल के सिलेबस में जो पढ़ना है वो है उबार। और इसमें 10 कहानियां हैं। पद्य विभाग में भी कुछ इस तरह से 31 कविताएं हैं। फर्स्ट कहानी जो है उबार, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी सबसे पहले देना चाहेंगे। ये है फर्स्ट। उबार का अर्थ खोटा में होता है। उबार जो है खोटा वर्ड है और इसका अर्थ होता है हिंदी में कल्याण या तारना। किसी का हम उबार दिए, कल्याण कर दिए। इसके मुख्य पात्र, खोटा का वर्ड है मुख्य पात्र, हिंदी में मुख्य पात्र। पहला झबरू और दूसरा बिहारी। झबरू कौन? टुटपुंजिया किसान। झबरू क्या था? एक टुटपुंजिया किसान। और बिहारी, बिहारी झबरू के बेटा। बिहारी इसमें झबरू का बेटा रहता है, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, मुख्य किरदार है। आगे चलकर ये पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, इस कहानी में आगे देखने को मिलेगा। अन्य पात्र में गणेश बाबू और महेश बाबू, गांव के पढ़ल लिखल दबंग दुष्ट जन। दूसरा नंबर बीरू, साहूकार का बेटा, सूदखोर से काम चलाता था, साहूकार यानी सूदखोर। तीसरा तिलका कुमार। चौथा बुधना, झबरू का शुभ चिंतक। और झबरू का परिवार मोटे 5 गो बेकत, कुल मिलाकर मोटा मोटी 5 गो लोग, कुल 5 सदस्य होते थे। पहला अपने दुयू बेकत, पति पत्नी झबरू और उसकी वाइफ। दूसरा उसका बेटा बिहारी। तीसरा दुयू बेटी पर्वतिया और सुमिया। बिहारी के मीता, मीता यानी कि दोस्त कौन कौन थे? दिनेश, प्रेम, बिरजू, जो कि बिहारी के साथ मेट थे या तो उसके साथ पढ़ते थे, उसके दोस्त थे। कहानी में अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बीरू और महेश अधरतिये उठ के झबरूक गोहाइल से डांगर, डांगर यानी कि गोरू, खोल गणेश बाबू के गेहूं खेते हाँक देल। बीरू क्या करता है? आधे रात में उठकर महेश के गोहाइल से झबरू का जो जानवर है उसको कुदा देता है। कहाँ? गणेश बाबू के गेहूं के खेत की ओर। दूसरा, पंचायत करावे के बीरू झबरू से 20 गो रुपया झबरू से घूस लेलक। कौन? पंचायत करावे ले बीरू जो है झबरूक से 20 गो रुपया घूस लेता है। तीसरा, झबरूक एतवार गाँवे खेत टोले गाँवे के बोर गाछे के छाहुर तेरे पंचायत बसल। एतवार यानी रविवार दिन को गांव के हेठे टोले, हेठ टोला में बोर गाछ यानी बर गाछ के नीचे पंचायत बैठा। चौथा है, पंचायत के मुख्य पंच कौन थे? बीरू और महेश रहो हथिन। और जुर्माना लगाते हैं ये सब किस पर? झबरू के ऊपर 200 रुपया हरजाना। अब झबरू है इससे टेंशन में आ जाता है। तो 5वां पॉइंट है कि घर बारीक सब बेच के वो कुल 500 रुपया जमा करता है। छठा पॉइंट है रुपया 200 हरजाना देने के बाद बचल पैसा से और ओकरे में माई के गले के हसूली बेच के स्नातक पढ़ाई पूरा करो। बिहारी, तो बिहारी के लिए जो है आगे के पढ़ाई के लिए 200 रुपया जो हरजाना था उसको देने के बाद उसमें से जो बचा माई के गला में जो हसूली बोलते हैं या आभूषण होता है उसको बेचकर अब स्नातक BA तक की पढ़ाई कंप्लीट कराता है। 7वां, कहानी के अंत में बिहारी जो है पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और यही है कहानी उबार। आइए अब इसको हम कुछ बुक में देखते हैं कि कहानी क्या है। थोड़ा जल्दी में इसे हम पढ़ते जाते हैं।
आदमी के लसन तगा आदमियता से हवे है। आदमी का पहचान आदमियता से होता है। आदमी उदार हवे तब देवता है और नीच हवे तब शैतान। यह आदमी वृत्तियों है। आदमी का पहचान क्या है? उसकी उदारता से है। जब वो उदार है तब देवता है और जब नीची हरकत करता है तो शैतान। यही आदमी का प्रवृत्ति है। मकिन का शहर का गांव आइज ईर्षा दोष काल्हा को विचार तनी बेसी ले बाढ़ गेलक। इंसानी जिंदगी दब रहल है। मतलब है कि क्या शहर का गांव आज ईर्ष्या दोष से काल्हा को विचार इतना बढ़ गया है कि इंसानी जिंदगी दब रहल है। एकर पाछे जे कारण है तक मुदा आज जब साइंस बढ़लक, बुद्धि और ज्ञान अगवालक, ताकर ताता ताही में गामे के रहवाइश दशा में कोनो सुपर सुतार ना भेलक। आज साइंस बढ़ा, बुद्धि और ज्ञान आगे हुआ, गांव के रहने के दशा में कोई खास सुधार नहीं हुआ, सुपर सुतार न भेलक। गाँव के आगू अगवाइक में देश अगवातक मगुर कहाँ लखे। गांव के आगे होने में देश आगे होता है, लेकिन किस तरह से? झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के। प्रश्न करता है लेखक कि झबरू के जैसा टुटपुंजिया किसान का उसका मनोबल तोड़ के, आरो नहीं तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के, गरीब पढ़ने वाला लड़का का उसका रास्ता तोड़ के। गोटे गांव में झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहे। गोटे गांव में झबरू एक छोटा मोटा किसान था। ना कोनो बेस नियर हार कोदार था, ना डागर गोरू और ना कोनो पीठपार। असगरे है झबरू मगुर करेजा सूप भर। पूरा गांव में झबरू एक छोटा मोटा किसान था। ना कोनो बढ़िया से हल कोदाल ज़्यादा संख्या में खेती भी नहीं था, डांगर गोरू भी गाय गोरू, और न कोनो पीठ पार डांगर अर्थात माल मवेशी, और न कोनो ज़्यादा उसका कोई पीठ पर सहारा था। असगरे ये अकेले झबरू था, लेकिन कलेजा जो था उसका सूप के जैसा चौड़ा था। गाँव किसान प्रकृति की पहलवान हैकत केकर कबोत जे उखनिक पछाड़ता। गांव लेखक कहता है कि गांव के किसान प्रकृति का पहलवान होता है। किसका इतना औकात या काबू है कि उन लोग को पछाड़ दे। पानी और हवा साथ दे ले, किसाने की छाती चाकर हो जाए। जब पानी और हवा साथ दे तो किसान का छाती चौड़ा हो जाता है। झबरूक बिनसरे उठ के हार कोदार लेके टहन बारी जाहे हुए बिहारी के माए कलवा पानी पैठा दे हथी। उगला से डूबला तक दुयू बेगत बारी झारी में उजरायल रहे हत। घाम चुवाई रहल हत मुदा किले। कहता है कि सुबह से जो उगला से डूबला तक शाम तक दुयू बेगत बारी झारी में मतलब खेती बाड़ी में उजरायल रहता था। घाम पसीना चुआता था मुदा किले, लेकिन किस लिए? बिहारी के पढ़ाने के लिए, इंसान बनावे के लिए। जखन बिहारी के आजी जियो हलथी तखनहे असीम देले हलखी कि झबरूक बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनतक। जिस दिन बिहारी की दादी, आजी मतलब दादी, जियो हलथी मतलब जिंदा थी, वही समय आशीष यानी आशीर्वाद दिए थे कि झबरूक बेटा एक दिन जरूर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, जरूर बनतक। अब जो है झबरूक परिवार के बारे में बता रहे हैं। झबरूक परिवार खाट रहे, मोटे 5 गो बेगत, दुइयो परानी, अपने एक बिहारी और दुइयो बेटी पर्वतिया और सुमिया। 2 बेटियां थी, कौन? पर्वतिया और सुमिया। 5 गो बेगत में 2 अपने पति पत्नी और एक उसका छोटा बेटा। गाँव के पुरुष पहटे छोट घरे घर घर के ओसरा में जुआट गाठे के जगह घरे के पिछुआर में 2 कट्ठाक बारी। ई सब हलेक झबरूक अपन दुनिया।